ओके एवरीवन, इट वाज अ डेंजरस डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड कल यानी कि 21 जनवरी को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू गाइस रिमेंबर ऑन द वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि एम पैटर्न जैसा बन रहा है, उसके साथ साथ क्या हुआ है, यहाँ पे डोजी टाइप का यानी इंडिकेशन कैंडल आया है। जिस भी साइड मतलब डाउन साइड अगर निकलता है तो मार्केट 25,000 तक प्रोसीड कर सकता है। तो डाउन साइड 25,000 यहाँ से निकलेगा तो 25,000 तक प्रोसीड कर सकता है। उससे पहले हडल सबसे पहले 320 के आसपास का होने वाला है, उसके बाद 25,000 डायरेक्टली आता है। बट अगर हम यहाँ से ठीक यहाँ पे ठीक से देखते हैं तो 320 के आसपास आकर मार्केट ने थोड़ा बहुत रुकने की ट्राई किया, बट एट द एंड ऑफ द डे देर वॉज नो रिकवरी इन द मार्केट। बिकॉज ये अगर हम लेवल को देखते तो यहाँ से कोई भी मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ हमें शो नहीं हुआ। थोड़ा सा भी रुकने की मतलब ये जोन के आसपास थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया था मार्केट आधा घंटे के आसपास, बट अगेन इट ब्रोक डाउन कंप्लीटली। बिकॉज न्यूज बेस्ड मार्केट है, पैनिक मोड चल रहा है। इंडिया विक्स हाई है, मतलब 7% भागा है, अब 13, 13.5, 14 के आसपास जा रहा है। क्योंकि इफ यू गाइज रिमेंबर मैंने ये चीज़ बहुत बार बताया था, इंडिया विक्स जब 9 के आसपास था ना, अब 13, 14, 15 तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। तो देयर इज ऑल्सो देयर सम पेन लेफ्ट। 25,000 तक मार्केट सेल ऑन राइज मार्केट पे चलेगा। अगर 25,000 के आसपास आके कुछ बनता है तो देखेंगे। और प्योरली मार्केट का अगर स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तो एसएमटी यूज कीजिए, आपको पता लग जाएगा। एसएमटी यूज करेंगे तो 25,000 एटलीस्ट फॉर 600 670 के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आना चालू करेगा, और 25,900 के ऊपर ही जाके कैरेक्टर्स पे कोई चेंजेस अगर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था एक नॉर्मल कमेंट्री था, तो मैं ये सारी चीज़ों को हटाता हूँ। आज का ट्रेड के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, देखो जब न्यूज बेस्ड मार्केट होता है ना, तो आप इधर इग्नोर आरआर और जस्ट न्यूज के साथ ट्रेड कर लो, अदरवाइज इग्नोर द डे। मतलब आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक है, स्टॉप लॉस यहाँ तक है, अच्छा आरआर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पहले मल्टीपल जगहों पे मार्केट का हडल है, उसको नहीं माना बिकॉज न्यूज आया, बिकॉज बहुत सारा चीज़ें हुआ, बिकॉज कोई कमेंट्री आ रहा है, कोई जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ये सारे लेवल्स जो है इनमें हडल होना शुरू हो जाता है, स्लगिशनेस शुरू हो जाता है। तो आपको तो नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से टारगेट रखना पड़ेगा। आप तो नहीं सोच सकते यहाँ तक मैं टारगेट रखूंगा, हो गया अलग बात है। तो इस तरह का दिनों में अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपको करना है, फॉरगेट रिस्क रिवॉर्ड, और फिर फ्लो के अंदर चले जाओ। और फिर चलने के बाद न्यूज मतलब यू हैव टू होप कि न्यूज खराब ही रहे, अच्छा हो गया तो तुरंत रिवर्सल भी देखने को मिल जाएगा। इधर दैट न्यूज खराब रहा रहा अचानक ठीक हो गया तो तुरंत रिवर्सल भी देखने को मिल जाएगा। इधर दैट और एल्स फॉरगेट द डे। अदरवाइज आप आरआर मेंटेन करके वो चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं 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 मेरा तो आरआर वैसा ही था, मैं यहाँ पे लिया था ब्रेकडाउन पे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस था और इसके डबल टारगेट मतलब ये एरिया तक का टारगेट था, तो ये सरासर आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आप यहाँ तक टारगेट सेट नहीं कर सकते हो। मतलब वैसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल यहाँ तक टारगेट सेट कर रहे हो, उसके पहले का हडल को आप इग्नोर कर रहे हो। और अगर आप हडल को इग्नोर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे तो 1:2 का आरआर भी नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये चीज़ को थोड़ा सा देखना, ठीक है। उसके साथ साथ तो ये लेवल को मैं हटाता हूँ और कल के लिए एक बार प्लान डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, कल जहाँ पे मार्केट जा रहा है, अगर मैं इसको भी हटाता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। कल के लिए जो चीज़ देखना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश किया था अराउंड 25,100 के आसपास, ठीक है। देखो 25,000 का जो राउंड नंबर है, 25,000 का जो ये जो एरिया है 25,000 का, ये तो एक राउंड नंबर हो गया, ठीक है। ये तो एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया। लेकिन उसके पहले, ठीक उसके पहले थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया था। अगर इस बेस को, ये जगह को देखते हुए मैं और ज़्यादा मॉनिटर करता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेस एक दिख रहा है। ये एरिया के आसपास एक बहुत अच्छा बेस दिख रहा है और ये काइंड ऑफ एक स्विंग बेस है, ठीक है। ये दो आ गया। अब अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं और चीज़ों को मॉनिटर आउट करते, तो ये एक बेस है और ये एक बेस है, ठीक है। क्यों दोनों अलग अलग बेस क्यों है? अगर आप ठीक से ये जगह को देखोगे तो ये एक प्रॉपर बेस है, एक काइंड ऑफ स्विंग वाला बेस है जो कि पहले एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा था। और अगर ये वाला जगह को आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट रुका है, ठीक है। मतलब शॉर्ट बेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जस्ट मोमेंट, तो आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रुका है, मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रुका है, मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रुका है, ठीक है। तो ये दोनों बेस को ही हम पकड़ सकते हैं। कब मार्केट एग्रेसिव मूड पे जाएगा, कब डिफेंसिव मूड पे जाएगा, वो तो पता नहीं। और ये बेस के सामने आके रुक रहा है। अब बेस के सामने आके रुकना मतलब यहां से रिवर्स करना नहीं। बेस विल एक्ट एज अ बेस, ठीक है। अ बेस विल एक्ट एज अ बेस, अ सपोर्ट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड अ डिमांड एरिया विल एक्ट एज अ डिमांड एरिया। समझिए, ऐसा नहीं होता है कि बेस से ही वो डिमांड पे कन्वर्ट हो गया, नहीं। ये बेस है, बेस कैंप है, यहाँ पे रेस्टिंग का, हॉल्टिंग का पीरियड है। मार्केट नीचे की तरफ आया है, कल को हॉल्ट कर सकता है। हॉल्ट करके उसको अगर क्लाइम करना है अपहिल की तरफ तो वो निकल सकता है, और उसको अगर और डिसेंड करना है वो तो निकल सकता है, नेक्स्ट बेस पे देखेगा।
समझ पा रहे हो। और अगर कोई डिमांड एरिया आ गया बाई चांस, जैसे नेक्स्ट बेस वाला जो है ये काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिमांड एरिया आप बोल सकते हो, फिर भी थोड़ा बहुत एक डिमांड एरिया है, तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या यहां से डायरेक्टली डिमांड एरिया पे जाएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि बेस के आसपास आके ही मार्केट पे अचानक से मतलब हवा से कहीं से डिमांड आ जाएगा, नो नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आर तो मिलेगा नहीं ना, आई कैन नॉट शॉर्ट द मार्केट डायरेक्टली। वैसे मैं वेट करूंगा क्या ये बेस पे रुक रहा है, अगर बेस पे रुका, बेस पे रुकने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ कोई मुझे सिग्नल दिया तो मैं बाई कर सकता हूँ विथ माई एपेटाइट ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड। उसके साथ साथ कोई भी मुझे जैसे कि अपसाइड का एफवीजी हो गया, मुझे यहाँ पे आईसी दिख रहा है, मैं आईसी तक एक बार देख सकता हूँ, ठीक है, मैं आईसी तक यहाँ पे देख सकता हूँ। हालांकि इसको आईसी नहीं बोला जा सकता है बिकॉज ऑफ सम थोड़ा सा रूल्स के हिसाब से, फिर भी मैं इसको आईसी इसलिए बोल रहा हूँ, जो लोग 3-3.5 साल मतलब 2.5 साल के आसपास आईसी को यूज कर रहे हैं, दे कैन मोल्ड, थोड़ा बहुत रूल्स के साथ वो लोग खेल सकते हैं। बट अगर आप गीता 1.5 में नए हो तो बिल्कुल इसको आईसी कंसिडर मत कीजिएगा, इसका रीजन चैप्टर में आपको मिल जाएगा। बट अगेन यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर बेस बनाने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट वगैरह होता है तो एक मोमेंटम ट्रेड के लिए 70 पॉइंट 80 पॉइंट के लिए यहाँ तक देख सकते हैं, और नेक्स्ट स्विंग तक मैं एक बार देख सकता हूँ। लेकिन ऊपर से फिर से सेल ऑन राइज ही देखेंगे अनलेस एंड अनटिल डबल प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ ना आ जाए। डबल प्राइस एक्शन मतलब कोई रिएक्शन आया, प्राइस एक्शन आया, कोई रिएक्शन आया, प्राइस एक्शन आ गया, तो क्या हो जाएगा, दिन के हिसाब से 2 बार लोज अपशिफ्ट हो गया। इसमें क्या होगा, वैसे ही इंडियन मार्केट 6 घंटे का होता है, 2 बार लोज अपशिफ्ट हो जाने मतलब सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, ठीक है, ये चीज एक बार देखिएगा। 2 बार हाइज डाउनशिफ्ट हो जाना मतलब ज़्यादा ही वीक चल रहा है मार्केट। ये सारे बहुत सारा चीज़ है जो धीरे धीरे आपको मार्केट में समझ आएगा। तो अगर यहाँ पे बेस बनाने के बाद अपसाइड की तरफ निकलता है तो मैं एक बार देख सकता हूँ। अच्छा, बेस बनाने के बाद अगर डाउन साइड की तरफ तोड़ता है ना, मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नेक्स्ट बेस बहुत ही नज़दीक है। ये थोड़ा गैप होता तो मैं कर लेता, नेक्स्ट बेस बहुत ही नज़दीक है और एक डिमांड प्रोबेबल एरिया भी बन सकता है, तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। हो सकता है अगर न्यूज़ का रिएक्शन खत्म हो गया तो अचानक से मार्केट एक ट्रैप बना दे, क्यों, जितने भी वीक हैंड्स है उनको निकाले और फिर ऊपर से सेल ऑन राइज प्रॉपरली आए। क्योंकि देखिए अच्छा मार्केट ना कोई भूलता नहीं है, अच्छा मार्केट इन द सेंस ऑफ जहां पे हिला है मार्केट, हिलेगा तभी मिलेगा। तो जहां पे हिला है मार्केट, जहां पे कमाई धमाई हुआ है, वो मार्केट को कभी नहीं भूलता है लोग। मतलब आज बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ यहाँ तक मतलब एकदम जैकपॉट ट्रेड, ये हीरो जीरो, बहुत सारा चीज़ें, तो ये जहन में रह जाता है कि अरे यार इतना इजी ट्रेड था, ये देखो ब्रेकडाउन पे शॉट, 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 सो इजी। कुछ नहीं है, ट्रेडिंग बहुत ही ईजी होता है इस तरह का ट्रेड्स होना, तो ये चीज़ जहन में रह जाता है। तो क्या हो सकता है ना, कल को मार्केट अगर ऐसा फिर से मान के चलते थोड़ा बहुत बेस बनाने के बाद तोड़ा, तो ये लो ब्रेकडाउन पे शॉट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर क्लिंच टू ह्यूमन मेंटलिटी। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा ना, फिर लोग उसको भूलते नहीं है, जो नोविस ट्रेडर्स है वो उसको भूलते नहीं है, एंड नोविस ट्रेडर्स को ही लिक्विडिटी बनाता है मार्केट। तो उस चीज़ को हमें नहीं करना है, तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, हो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा, तुरंत बेस से मतलब तुरंत ये जगह से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव इसको और थोड़ा सा एग्रेसिव देख लेता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव इसको देख लेता हूँ तो इसको और छोटा किया जा सकता है एंड इसको ये लेवल तक एक बार प्रोसीड करवाया जा सकता है, ठीक है, अराउंड 109, ओके 100 के आसपास तो ऐसे ही एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बेस एक बार देखा जा सकता है। तो कल को ऐसा हो सकता है कि फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आके नोविस ट्रेडर्स को फंसा के मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें कोई सेटअप देते। सेटअप में क्या क्या है, यू गाइस कैन यूज 15 मिनट सेटअप। अगर आप प्रोग्राम पे हो तो एसएमटी यूज कीजिए, लिक्विडिटी ग्रैब यूज कीजिए, स्नाइपर यूज कीजिए, कैंडलस्टिक एडवांस कैंडलस्टिक का चैप्टर देखिए, कॉन्ट्रा मेथड यूज कीजिए, कॉन्ट्रा बहुत अच्छा चल सकता है कल, ठीक है। उसके साथ साथ एलटीएफ में स्नाइपर देख सकते हो, स्नाइपर भी बहुत अच्छा चल सकता है। पाइवॉट सेटअप को देख सकते हो अगर पाइवॉट है तो, वेल अभी तो फिलहाल तो नहीं है, बहुत नीचे आ चुका है मार्केट, बट अगर कल को कोई पाइवॉट यहाँ पे आ जाता है S3 वगैरह या S2 भी, S1 S2 भी आ जाता है तो पाइवॉट को भी एक बार देखा जा सकता है। तो इस तरह का मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ इनकेस अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होके नीचे की बेस वगैरह बना के नीचे की तरफ आता है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है ना कि बेस बनाया नहीं, डायरेक्टली नीचे की तरफ आया तो ना तो कुछ भी ट्रेड नहीं किया जा सकता यहाँ पे, तब मैं डायरेक्टली बाई वगैरह ना करके ना सेकंड पुल बैक देखूंगा 1 2। अब 1 2 में करेक्टर चेंजेस के साथ ग्रैब हो सकता है, 1 2 में यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड पे जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं देखने वाला हूँ। सेकंड पुल बैक में मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा रहूंगा। हाँ, फर्स्ट पुल बैक में अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट कुछ दिख गया दैट इज अनशेयरेबल इन द वीडियो, बता नहीं सकता हूँ, तब तो अलग बात है, बट मैं सेकंड पुल बैक में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन। अब चलिए, फ्लैट ओपन ही नहीं हुआ, पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, क्या करेंगे अब, कुछ तो कर नहीं सकते ना। गैप अप या गैप डाउन, इस तरह का सिचुएशन पे गैप अप ओपनिंग का चांसेस लगभग 2% है, फिर भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। बहुत बड़ा गैप अप पे बहुत अच्छी तरीके से फिर से सेलिंग आ सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। मीडियम गैप अप पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, कुछ भी डायरेक्शन नहीं मिलेगा। पीडीसी से बाई, ऊपर के कोई भी प्रॉपर स्विंग का लिक्विडिटी से सेल, लिक्विडिटी से सेल, नॉट कोई ब्लॉक से सेल, ठीक है, बहुत वास्ट चीज है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग से सेल, नॉट एनी ब्लॉक एरिया से सेल नहीं, लिक्विडिटी ग्रैबिंग से सेल, बिकॉज गैप अप ओपन हुआ है, लिक्विडिटीज विल बी टेकन आउट, ओके। अच्छा
हाई चांसेस, ऑफ कोर्स अ प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, जिसका चांसेस हाई है, पॉसिबल है कि गैप डाउन ओपन हो गया, कहाँ पे? देखिए ये लेवल कौन सा है, साइकोलॉजिकल नंबर है, अराउंड 25,000 के आसपास, ठीक है, साइकोलॉजिकल। अब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं 25,000 मतलब 25,000 ही, 2 पॉइंट इधर 10 पॉइंट इधर उधर नहीं मानेंगे। क्यों? देखिए अगर आप गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हो ना, अगर आप गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हो, तो वो आपने ब्रेक लगाया, आपका स्पीड इतना अच्छा स्पीड पे आप चल रहे हो, आपने ब्रेक लगाया, वहां पे आप खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं होगा नहीं तो वो तो स्किड होगा ना, एक मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम में आपको लेके जाएगा ना। तो 25,000 इज अ राउंड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर। अब क्या हो सकता है ना, वो मोमेंटम में थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो इसलिए इसको जोन के हिसाब से पकड़िए, 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर, एक जोन को लेके पकड़िए, ठीक है। चलो आप एग्रेसिव धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आएगा, तब आप 20 पॉइंट नहीं 10 पॉइंट लोगे, आपका जोन छोटा होता रहेगा, यू विल फील। अब कभी कभी आप 980 से लेके 25,000 तक पकड़ सकते हो, ठीक है। कभी कभी आप अपर जोन लोगे, वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड योर एक्सपीरियंस आ जाएगा, बट एक जोन पकड़ा कीजिए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और 25,000 के आजू बाजू, मतलब राउंड नंबर के आसपास का, जोन के आसपास खड़ा ओपन होता है, और यहां से कोई स्ट्रांग एडवांस कैंडलस्टिक में कोई स्ट्रांग बुलिश काइंड ऑफ कैंडल बनता है, और उसके साथ साथ हमें कोई भी कॉन्ट्रा हो, कुछ भी सेटअप मिलता है, मैं एक बार रिस्क ले सकता हूँ पीडीसी तक का टारगेट के लिए, उसके साथ स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू एपेटाइट। और अगर इसके नीचे ओपन होता है और 25,000 के आसपास, मतलब उसके ठीक नीचे ओपन हुआ और 25,000 को रेजिस्ट कर रहा है मार्केट बार बार, एक बार ट्राई किया जा नहीं पाया, 2 बार ट्राई किया जा नहीं पाया, तब अगर जाके डे लो को तोड़ा, तो मार्केट में भयंकर पैनिक है सर। मतलब फिर या तो ट्रेड ले लेके भूल जाइए, मतलब वही फॉरगेट रिस्क रिवार्ड एंड होप कि न्यूज कंटिन्यू रहे, या फिर इग्नोर द डे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तब बाइंग करने मत जाइएगा, फंस जाएंगे, हाथ जल जाएगा, घर जल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 25,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है एंड पहले आधे घंटे 1 घंटे तक 25,000 को रेजिस्ट करता है, याद रखिए रिवर्सल इज वेरी फास्ट थिंग। अगर 25,000 से घूमना होगा, गैप डाउन ओपन होकर अगर उसको तोड़ना होगा ना, वो पहले आधे घंटे के अंदर ही तोड़ जाएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन बना देगा। लेकिन अगर तोड़ नहीं पा रहा है, इट इज रेजिस्टिंग इट 1 घंटा, तब लोग सोच सकते हैं देखो देखो 25,000 को ना बहुत बार टेस्ट कर रहा है, अब जाएगा, अब तोड़ेगा नहीं। वो अलग ब्रेकआउट के टाइम पे वो चीज किया होता है, लेकिन रिवर्सल के टाइम पे ना, नो, आप ऐसे ही मान के चलो, लो आप ऐसे आज का चीज ही मान के चलो, आप काइंड ऑफ आप आज का चीज मान के चलो। अगर जैसे 25,500 इज अ राउंड नंबर, ओके, तोड़ दिया, अब यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत, मतलब चांसेस तो यस देयर आर चांसेस की जा सकता है, लेकिन उसके लिए कैंडल क्लोज चाहिए होगा, और वो फिर डबल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम उसको कंसिडर करेंगे। फिर भी डब्ल्यू का नेकलाइन थोड़ा रिस्की था, मैंने डिस्कॉर्ड पे बताया था कि अगर शॉर्ट करना है तो अपर का ब्लॉक से ही कर सकते, लोअर ब्लॉक्स पे शॉर्ट करके, मतलब शॉर्टिंग का वो लॉजिक नहीं बनता है उस तरह से, अपर ब्लॉक से ही हम एक बार शॉर्ट कर सकते और लिक्विडिटी लेने मार्केट जा सकता है। उसके लिए कैंडल क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब यहां पर फिर से रजिस्ट करने लग गया ना, एक बार किया, 2 बार अगर फिर से रजिस्ट यहां से जब घूमना होता ना, तो ये वाला जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, यही बड़ा बन चुका हुआ होता सेकंड टाइम, और रेजिस्ट नहीं करता। जैसे रेजिस्ट करने लग गया ना, तो पॉसिबिलिटी वही है कि वो फिर साइडवेज टू बेयरिश, हाँ ठीक है, ये तो न्यूज बेस्ड है, न्यूज ना होता तो आपको नीचे की तरफ ही देखने को मिलता, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूं आपको, अगर मार्केट को वो चीज घूमना होगा, इट विल डू वेरी फास्ट। तो 25,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन वगैरह ओपन होता है ना, बी कॉशियस और उसको मॉनिटर कीजिए। अगर मॉनिटर करने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है, देन वहां पे बाइंग थोड़ा सा संभाल के कीजिए, मत ना करे तो ही बेटर है, ना करे तो ही बेटर है, बाइंग को थोड़ा संभाल के कीजिए। और अगर मार्केट वहां पे रेजिस्ट ना करता हुआ डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो एक बार बाइंग किया जा सकता है अगेन अप टू पीडीसी, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। ट्रेडिंग गीता 1.5 बहुत ही एडवांस चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड है। यू विल फील कि हाउ इट इज़ वर्किंग आउट इन योर करियर। और साथ ही साथ ट्रेडस्काइप.in इन योर स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाइए जर्नल कीजिए ट्रेड को, ये महीने के बाद शायद वो चीज़ ना मिले आपको। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।